ओके भाई, तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर कुछ शायद 20 या 22 तक करा दिए थे। चलिए उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, या 23 तक शायद हो गए थे। चलिए उसके आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लेकिन आज उस क्वेश्चन को आगे करने से पहले थोड़ा सा एक और रूल बता देते हैं आपको कि जब एक ही बात पर दो दो रेट दिए गए हों परसेंटेज के, ठीक है, तो उसमें एक परसेंट प्लस परसेंट का एक तरीका होता है, वो हम आपको बता दें। जैसे कोई चीज़ है कि 10% आपको प्रॉफिट पर बेची गई है, मान लेते हैं, ठीक है, 10% प्रॉफिट पर बेची गई है, और दूसरा 10% के आपको लॉस पर बेची गई है। ये वाला प्रॉफिट पर है और दूसरा वाला लॉस पर है। तो इसको निकालने के लिए आपको सीधा करना क्या है कि एक फार्मूला लगाना है, परसेंट प्लस परसेंट प्लस परसेंट इंटू परसेंट अपॉन 100। ठीक है, देखिए अभी आपको स्टार्टिंग में हो सकता है ये बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा हो फार्मूला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये ओरल ही हो जाता है। ठीक है, सबसे सिंपल बात तो ये है कि जब रेट सेम दिया गया हो कि 10% प्रॉफिट 10% लॉस, तो आपको कुछ नहीं करना है, स्क्वायर करके 100 से डिवाइड करना है और आंसर हमेशा लॉस में आएगा। लेकिन रेट इसमें सेम होना चाहिए आपका। जैसे 10% का प्रॉफिट है, 10% का लॉस है, तो इसमें क्या आएगा, 1% का लॉस आ जाएगा। ठीक है, अब 20% का प्रॉफिट है, 20% का लॉस है, तो 20 का स्क्वायर 400, 400 100 से काटेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो 4% का लॉस, यानी सेम जब डिजिट होगी तो आपको लॉस ही बोलना है। जैसे 25% का प्रॉफिट है, 25% का लॉस है, तो इसमें 6.25% का लॉस हो जाएगा। केवल स्क्वायर करके 100 से डिवाइड करना है आपको। लेकिन जब अलग अलग रेट होता है तब आपको ये फार्मूला लगा देना है, वो भी आपको मन में ही करना है। ठीक है, ये भी आपका मन में ही हो जाएगा। मान लेते हैं एक तरफ आपका 20% का लिखा हुआ है प्रॉफिट और दूसरी तरफ लिखा है 10% का लॉस। ये प्रॉफिट है 20%, ठीक है, और लॉस हो गया 10% का। इसको आप करेंगे तो अगर आप मन में करना चाहें तो मन में कर सकते हैं कि 20 से 10 जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट है लॉस है, तो आपस में माइनस हुआ होगा तो 10 बचेगा। ठीक है, और फिर 20 और 10 इंटू होगा तो 300 बनेगा, 2 जीरो कटेगा तो 200, 2 जीरो कटेगा तो 2 बच जाएगा। ठीक है, 10 में से 2 गया 8%। अब इसी को फार्मूले पर रख लेंगे अगर, तो ये हो गया 20%। अब चूंकि ये माइनस में है, लॉस है, तो माइनस ही हो जाएगा ना 10% का, प्लस 20 इंटू 10। अब ये 10 आपको पता है ये माइनस में है, ठीक है, डिवाइडेड 100। अब देखिए ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, अब 2 का माइनस में आ जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में माइनस हो गए तो 10 बचे। उधर से -2 आया तो कितना बचा, 8 बचा। तो ये आप ओरल भी कर सकते हैं, इतना कुछ ज़्यादा टफ नहीं है कि 20 और 10 लेस किया तो 10 बचा होगा, उधर 20 और 200 होगा, 2 जीरो कटा होगा तो 2 माइनस में आया होगा, 2 माइनस होगा तो 8 बचेगा। तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस में लेंगे तो इसको आ जाएगा। बाकी आप इस फार्मूले को लिख लेंगे एक जगह और इस पर थोड़ा सा 2-4% को अप्लाई करेंगे। अभी आने वाले क्वेश्चंस हैं, हम आपको सारे इससे करा देंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे एक ये क्वेश्चन दिया गया है कि ए ने एक घड़ी बी को 20% लाभ पर बेची है, बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेच दी है। यदि सी ने वह घड़ी 216 में खरीदी होगी तो ए ने वह घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी। अब इसको करने के देखिए कई सारे तरीके हैं, हम आपको 2 तरीके बता देते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी बेस्ट लगे आप कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में 2 तरीके बताएंगे। पहला है कि समझिए एकदम बेसिक से कि कोई मिस्टर ए होंगे, ठीक है, ए ने बेचा होगा बी को और बी ने बेचा होगा सी को। इतना समझ में आ रहा कि ए ने बेचा होगा बी को और बी ने बेचा कितने को, सी को। ए ने जब प्रॉफिट कमाया तो वो कितना कमाया, 20% का। ठीक है, अब प्लस से साइन बना ले रहे हैं, इससे आप समझ जाएंगे कि हम प्रॉफिट पर हैं। ठीक है, और बी ने सी को 10% लॉस, तो हम लॉस के लिए माइनस का साइन लगा ले रहे हैं। इससे हमें याद रहेगा कि ये लॉस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए ने बी को 20% प्रॉफिट और बी ने सी को 10% लॉस पर बेचा होगा। इसके लिए सी ने कितना रुपया पे किया, सी ने पे किया बेटा 216 रुपये। ठीक है, तो कह रहा ए ने कितना ख़रीदा होगा। तो अब यहाँ पर ए की वैल्यू यानी स्टार्टिंग वैल्यू आपको निकालनी है। अब स्टार्टिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे आप,
तो सिंपल तरीका हमने आपको बेसिक में ही बता रखा है कि जो वैल्यू दिए हो उससे डिवाइड कर देना और जो निकालना हो उसका मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और सेल का मतलब क्या होगा, अगर लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा 100 से, प्रॉफिट होगा तो प्लस हो जाएगा 100 में, तो सेल बन जाएगा। और परचेज तो हमेशा 100 ही रहेगा। ये सब हम बेसिक क्लास में आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि सी को 10% लॉस पर बी ने बेचा था। 10% लॉस पर मतलब ये एक ऐसा सेल प्राइस है बेटा जिसमें 10% का लॉस हुआ है, मतलब 90 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, 90 की, 90 की। और 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। इससे हम एक स्टेप पीछे आ गए परचेस वैल्यू में। इससे हम बी की वैल्यू पर आ गए। किसकी वैल्यू पर आ गए, बी की वैल्यू पर आ गए। अगर इसने हमसे बी का आंसर पूछा होता तो बस ये हमारा आंसर आ गया था, लेकिन उसने बी का नहीं, ए का पूछा है, तो एक स्टेप और पीछे आना पड़ेगा। अब आना पड़ेगा एक स्टेप पीछे, बी से ए पर। तो ए ने क्या किया था, 20% प्रॉफिट पर बेचा था, मतलब ये वैल्यू किसकी वैल्यू रही होगी, 120 की। और फिर से 100 का मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा ए की वैल्यू, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तब ये आपका ए का आंसर आएगा। इसलिए देखो आप इसको डिवाइड तो कर ही लेंगे, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को इतना बड़ा ना करके आप इसको ओरल भी कर सकते थे। अब ओरल कैसे करेंगे, परसेंट प्लस परसेंट से हमने आपको बताया है अभी। जैसे 20% प्रॉफिट, 10% का लॉस, तो क्या बन जाएगा, 20 में से 10 गया, 10 बचा होगा। और 20 इंटू 10 डिवाइडेड 100, उधर माइनस का 2 आया होगा, ठीक है। यानी कि 20 में से 10 गया 10, 10 में से 2 गया 8, तो फाइनली हमारे पास 8% का आया। क्योंकि प्लस में फिगर आ रही थी इसलिए प्रॉफिट आया होगा 8% का, ठीक है। तो इसको एक ही बार में हम लोग कर सकते हैं कि ये 216 रुपये जो दिए गए हैं वो कैसी सेल है, 8% प्रॉफिट वाली सेल है। यानी इसको सीधे आप एक बार 108 से डिवाइड कीजिए और 100 का मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो एक ही बार में इसको आप देखिए ईजिली कट जाएगा। 2 बार में किया तो आपका परचेज प्राइस आ गया 200 रुपये, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अब देखिए इसको इतना जब 3 स्टेप में आप कट करेंगे तब आपका आंसर आएगा। ये एक ही स्टेप में आपका आंसर आ गया, ओके। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, आसान है ये भी। अच्छा देखिए 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो फिर आने लग जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। अब 25 में क्या कह रहा है, कह रहा है ए एक साइकिल बी को 20% प्रॉफिट पर बेचता है, ठीक है। बी उसे 25% प्रॉफिट लेकर सी को बेच देता है। सी उसे 225 रुपये का भुगतान करता है। ए का साइकिल का मूल्य बताना है। देखिए सेम क्वेश्चन है, केवल परसेंटेज आपका चेंज हुआ है इसमें। अब इसको ज़रा ओरल करके आप लोग देखिए। जैसे 20% का प्रॉफिट है, 25% का प्रॉफिट है, दोनों प्रॉफिट है ना, इसमें तो प्लस हो जाएंगे। और उसमें क्या था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 20% का प्रॉफिट था और 10% का लॉस था, इसलिए माइनस कर रहे थे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में 20% का प्रॉफिट है, 25% का प्रॉफिट है, सब प्लस होगा इसमें। तो चलिए भाई प्लस करते हैं। तो 20 और 25 हो गया 45, 45 तो याद रखिएगा 45। और 20 इंटू 25 डिवाइडेड 100, यानी 25 चौको 100, 4, 5 उधर आ गया मेरे पास। तो 45 उधर आया था, 5 उधर आ गया आपके पास, तो कितना हो गया, 45, 5, 50, ठीक है। तो सीधा हमारे पास डायरेक्ट आ गया 50। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो 225 है, 225 ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, सेल है ना, 50 आया था हमारे पास, तो 150 की वैल्यू हो जाएगी और 100 का मल्टीप्लाई। अब इसको आप काट दीजिए, इससे आपका डायरेक्ट ए का आंसर आ जाएगा। और 0 से 0 काट दीजिए, बहुत दिक्कत है, आप 5 से काट दीजिए, चाहे जिस पहाड़े से काटिए, देखिए इजीली कट जाएगा आपका। ₹150, 4th ऑप्शन। अच्छा कुछ लोगों को परसेंट प्लस परसेंट नहीं आ रहा होगा समझ में, तो हम यहाँ पर अलग से करके दिखा दे रहे हैं कि किस तरह से आ रहा है।
तो हमने आपको बताया था परसेंट प्लस परसेंट 25 है, ठीक है, प्लस अब ये ऊपर जाएगा परसेंट इंटू परसेंट डिवाइडेड 100। तो ये चीज़ हम ओरल कर रहे थे मन में ही अपना। तो ये तो 20 और 25 हम प्लस कर ले रहे थे, ये तो पता ही है आपका प्लस होगा, तो 45 हो गया, प्लस लगाया। अब 25 इंटू 20 डिवाइडेड 100 करना था, ठीक है। तो अब इसको जैसे भी ओरल कर लेंगे कि 25 से 100 काट लिया, 4 बचा, 4 से 20 काट लिया, 5 हो गया, 5 ये प्लस में आया तो ये 50 बन गया। तो इस तरह से हमने इसको ओरल कर लिया था। आप भी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो प्रैक्टिस करने से आपको भी आ जाएगा। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएंगे। और नहीं तो आप फिर डायरेक्ट लंबे मेथड से जाएंगे या एक्स मानेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा आपको, और ये मुश्किल से 3 से 4 सेकंड में हो जाता है। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन आया आपका अगला। कह रहा है ए ने बी को 20% प्रॉफिट पर बेचा, बी ने उसे 10% लॉस पर बेचा, सी ने 216 में ख़रीदा होगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग एक बार मन से करते हैं। अच्छा, इसमें आपका प्रॉफिट दिया गया है और लॉस दिया गया है, तो माइनस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो 20 में से 10 गया, कितना बचा होगा, 10 बचा होगा। अब 20 इंटू 10 डिवाइडेड 100 करेंगे तो उधर 2 आया होगा माइनस का, यानी फाइनल हमारे पास कितना आया होगा, 8%, ठीक है। अब चूँकि पॉजिटिव है यानी 8% प्रॉफिट का आया होगा। तो ये जो 216 है वो किसकी वैल्यू हो गई, 108 की वैल्यू हो गई। और इंटू करेंगे, परचेस निकालना है ना, तो 100 का मल्टीप्लाई। ये शायद क्वेश्चन अभी रिपीट कर गया, सेम क्वेश्चन है, 200 रुपये, ठीक। अब ये 27 नंबर क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने कि कह रहा है 840 रुपये क्रय मूल्य वाली एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, फिर नए खरीदार ने उसे 5% की हानि पर बेच दिया। वस्तु का अंतिम मूल्य बताइए, विक्रय मूल्य, अंतिम विक्रय मूल्य बताइए, ठीक है। क्वेश्चन देखो करने से पहले बहुत अच्छे से समझ लिया करिए उसने दिया क्या है कि 800 रुपये इसने आपको परचेज प्राइस दिया है, स्टार्टिंग वाला परचेज प्राइस दे दिया 800 रुपये, ठीक है। अब इसमें पहले तो 10% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो थोड़ा सा देखो हर क्वेश्चन को पढ़ा फिर तुरंत करने मत लगा करो कि नहीं तुरंत इसको हम सॉल्व करने लगे, मुझे मैथ आती है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप इसको समझा करो और कुछ सेकंड में इसको देख लिया करो कि मुझे पेन चलाना भी कि नहीं चलाना है। इसमें कि 840 रुपये का परचेस है, 10% प्रॉफिट पर बेचा, यानी कि 840 का 10% हो गया होगा आपका 84 रुपये, 80 रुपये ही मान लीजिए, तब भी आपका 925 रुपये तो वैसे ही हो गया। अच्छा, उसके बाद 5% का लॉस हो गया, यानी कि देखिए अब 840 से तो बढ़ ही रहा है, ओरल करेंगे तब भी आपका अब ये ऑप्शन तो अंतिम विक्रय मूल्य आ नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे, क्योंकि ज़्यादा ही आ रहा है, कम वाला तो आंसर ही नहीं होगा आपका। विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो ये तो हो ही नहीं सकता है। अब या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, ठीक है। अब समझो, अपना दिमाग खुद लगाओ, 840 रुपये क्रय मूल्य है, 10% लाभ यानी जोड़ दिया, 840 यानी 84 जोड़ दिया, आप 84 छोड़ो 80 जोड़ दो, केवल मोटा मोटा जोड़ो अमाउंट, ठीक है। और तो 80 जोड़ेंगे तो 920 तो ऐसे ही बन गया ना। तो 920 में अभी हमें 5% लॉस माइनस भी करना है भाई, तो 924 कैसे आ जाएगा, 920 तो अभी तो ये भी नहीं हो सकता, केवल ये ऑप्शन है। आप इसको कुछ मत करिए, ऐसे ही टिक कर दीजिए तब भी आ जाएगा। ओके, अब इसको हल करना है तो आप हल कर लीजिए कि 840 में 10% प्रॉफिट जोड़िए, फिर 5% का माइनस करिए निकाल के, तब आंसर आएगा। बिना देखे आप ऐसे ही हल कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपको सोल्यूशन तो देना नहीं है, डायरेक्ट आपको करेक्ट आंसर में टिक करना है और सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी और वह उसे बी को 20% प्रॉफिट पर बेच देता है, बी उस वस्तु को सी को 10% प्रॉफिट पर बेच देता है, सी ने बी को कितने रुपए चुकाए होंगे। यहाँ पर बी की वैल्यू पूछ रहा है ना कि ए की वैल्यू पूछ रहा है, इतना आप दिमाग लगाइएगा, ठीक है। बी की पूछ रहा है ना कि ए की पूछ रहा है, अभी तक वो ए की पूछ रहा था, अब वो पहली बार किसकी पूछ रहा है, बी की पूछ रहा है। तो सिस्टम से आप करिए, ठीक है। देखिए 400 रुपये का था, पहले 400 रुपये में था, ए ने खरीदी थी, ए ने किसको बेचा, उसने बी को बेचा 20% प्रॉफिट पर। 400 का 20% कितना हुआ, 4 दूनी
80 रुपये हुआ, यानी कि 480 रुपया हो गया। 480 रुपये में बी ने खरीदा होगा। अब बी ने क्या किया, 10% लाभ पर सी को बेचा। अब इसका 10% लाभ कितना हो गया, 48 हो गया। अब जिसके आंसर 8 आ रहा, टिक कर लो। 8 किस में आ रहा, केवल इसमें आ रहा, आगे बढ़ो। ठीक है, अब चाहो तो जोड़ भी लो, तब भी कोई इतना बड़ा नहीं है। 8 4 12, 528 वाला आंसर आ जाएगा। ट्वेंटी 8 और 29। 29 में कह रहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपया अधिक मिलता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब ये थोड़े क्वेश्चन देखिए और सिंपल है। ठीक, क्या कह रहा है भैया कि 20% लाभ पर बेचेंगे या 20% हानि पर बेचेंगे, तो अंतर तो आएगा ही। अब कोई चीज़ आप 100 वाली चीज़, अब देखिए कॉमन से समझिए, ये परचेस प्राइस है आपका, ये बीच में है परचेस प्राइस। 100 वाली चीज़ 20% फ़ायदा लेकर बेच रहे हैं, मतलब आप 120 में बेच रहे होंगे। अब कह रहे हैं नहीं नहीं 20% लॉस पर बेचेंगे, तो कितने में बेचोगे, 80 में बेचोगे। इतना यही तो कह रहा है। अब ज़रा आप देखिए कि 80 से लेकर 120 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 40 का अंतर है। कितने का अंतर है, 40 का अंतर है। ठीक है ना, 40 रुपया अधिक मिल रहा है 80 में बेचने की अपेक्षा। जब आप उसको 120 में बेच रहे हैं तो 40 रुपया अधिक मिल रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कितना अधिक बताया था, 60 रुपया, तो सेम हो गया अधिक अधिक, तो जो सेम है उससे डिवाइड करते हैं। हमने आपको पहले ही क्लास में बताया था, ठीक है, बेसिक क्लास में बता दिया था कि जो है उससे डिवाइड कर दीजिए। अब जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई, परचेस निकालना है। परचेस तो मेरा 100 होता है हमेशा, तो 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, बस ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि 40 से डिवाइड 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इतना आप भी समझदार हैं कि इतना तो आप कर ही लेंगे। अब इसको डिवाइड कर लीजिएगा। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु की 25% लाभ पर और 20% लाभ पर विक्रय कीमत में 10 रुपये का अंतर आ रहा है। अब ध्यान देना ये चीज़ कि वहाँ पर क्या था कि एक प्रॉफिट था, दूसरा लॉस था। ये चीज़ देखिएगा, वहाँ प्रॉफिट और लॉस था, और इस वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट और प्रॉफिट दिया गया है। तो जब प्रॉफिट और प्रॉफिट देगा तो प्लस नहीं होगा, क्योंकि क्या कह रहा है, फिर समझो, अगर 100 रुपये परचेज़ है, पहले बेच रहे हैं 25%, यानी कि 125 पर बेच रहे होंगे, और दोबारा बेच रहे हैं तो 120 पर बेच रहे हैं। समझ में आ रहा है, बढ़ ही तो रहा है। तो दोनों का अंतर कितना है, 5 का अंतर है। ओके, तो क्वेश्चन में अंतर कितना दिया, 10 का, तो अंतर को अंतर से डिवाइड करो। लागत पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि 100 का मल्टीप्लाई। देखिए ये भी आ गया आंसर। तो हल्का सा आपको एक स्टेप लिखना है, काट देना है, और इतना तो आप ओरल मन में भी कर सकते हैं। बस ये प्रैक्टिस की बात है, आपको अच्छे समझ में आए इसलिए हम लिख के यहाँ पर समझा रहे हैं उसे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। अगर 25% प्रॉफिट पर बेचा जाता तो 35 रुपये अधिक मिलते, क्रय मूल्य बताओ। ये भी वही है, देखिए प्रॉफिट दिया है तो माइनस कर दो। ठीक है, सेम दिया तो माइनस हो जाता है, और अपोजिट दिया तो लॉस प्रॉफिट दिया तो माइनस प्लस हो जाता है। अभी हमने करके दिखाया आपको 2 क्वेश्चन, तो ये माइनस कर देंगे। 20% लाभ है, 25% लाभ है, तो अंतर कितना आया, 5 का। तो 35 को किससे डिवाइड करोगे, बोलो, 5 से। किसका मल्टीप्लाई करोगे, 100 का। ठीक है, ये आपका इससे भी आंसर आ जाएगा। 32 में कह रहा है, एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% लॉस पर बेचा। अगर वह विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होता यदि वह 5% का लाभ पर बेचता। अब यहाँ पर देख लो, अलग आया भाई, ये आया है लॉस और ये आया है प्रॉफिट। तो जब लॉस प्रॉफिट होगा, हम क्या कहा था आपसे, प्लस कर देना। 20 और 5 25, इसको किससे डिवाइड करोगे, 25 से। किसका मल्टीप्लाई, 100। ठीक है, थर्टी थ्री कह रहा है 10% लॉस पर बेची जाती है। कोई वस्तु 10% लॉस पर बेची जाती है, यदि 9 रुपये अधिक बेची गई होती तो 12.5% का लाभ होता। अब देखो यहाँ भी अपोजिट है ना, लॉस दिया है प्रॉफिट दिया है, दोनों प्लस कर दो।
12.5 और 10 कितना हो गया 22.5 और 9 रुपये, तो यानी कि ये जो 9 है वो किसकी वैल्यू हो गई 22.5 की। किसका मल्टीप्लाई 100 का। ओके, इसको भी आप काट देना, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने हो सकता है पहले भी लगाए हों, ओके, लेकिन बस हम इसलिए लगवा रहे हैं कि ये हमारा अपना व्यू है और इसको और इजी तरीके से कैसे लगाया जा सकता है। कि हम आपको ऐसा नहीं कि केवल यही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ये बहुत लंबी सीरीज़ हम लेकर जाएंगे और अलग अलग क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन आपको करा देंगे। ओके, एक किताब में तो इसको सॉल्व किया ही गया है, तो मेथड तो चेंज होना ही चाहिए ना। तो ये हमारा जो मेथड है वो हम उस मेथड से कराएंगे आपको। अब ये क्या कह रहा है, सोहन ने अपनी घड़ी 5% लॉस पर बेची, 27 रुपये अधिक बेचता, 27 रुपये अधिक बेचता तो उसको तो उसको 7% का लाभ हो जाता। घड़ी का क्रय मूल्य बताना है कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7% का लाभ होता। अब यहाँ लॉस है और प्रॉफिट है, 7 और 5 12, ठीक है, 7 और 5 12। सेम क्वेश्चन है ये, 12 से डिवाइड हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब एक आदमी ने एक गाय 15% लॉस पर बेची, 150 रुपये अधिक में बेचता तो 10% का लाभ हो जाता। गाय का क्रय मूल्य बताइए। अब ये भी अंतर वाला है, ठीक है, 15 और 10 25, 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 25 से डिवाइड हो जाएगा आपका। ओके, सारे क्वेश्चन सेम हैं, इसीलिए अब आप इनको आप खुद से करिएगा, हम केवल आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि 15% लॉस 10% प्रॉफिट, दोनों प्लस हो जाएगा। 15 10 25, 25 से डिवाइड करिए 150 में, 25 से डिवाइड करिए और 100 का मल्टीप्लाई कीजिए, बस। किसी वस्तु को 19% लॉस पर बेचा जाता है, यदि उसे 120 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 21% का लॉस प्रॉफिट हो जाता। सेम क्वेश्चन है, 19 और 21 आपका 40, यानी 40 से डिवाइड कीजिए, 100 का मल्टीप्लाई कीजिए। यदि किसी वस्तु को 5% लॉस के स्थान पर 5% प्रॉफिट पर बेचा जाता है तो एक व्यक्ति 5 रुपये अधिक प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। 5% लॉस है, 5% प्रॉफिट है, तो 5 और 5 कितना हो गया 10। इसको 10 से डिवाइड कीजिए, 100 का मल्टीप्लाई कीजिए। एक व्यक्ति 2 मशीनों प्रत्येक को 396 रुपये में बेचता है, ठीक है। एक पर उसे 10% का फ़ायदा, दूसरे पर 10% का लॉस होता है। पूरे सौदे में उसे लाभ हुआ या हानि हुआ। देखिए अब यहाँ पर अभी हमने आपको स्टार्टिंग कुछ क्वेश्चंस बताए थे, परसेंट प्लस परसेंट का फार्मूला ही बताया था। बस आपको उसी को यूज़ करना है कि जब सेम अमाउंट होती है, परसेंट दिया गया हो तो इस